हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन फैन फिक्शन द डेविल कनेक्ट्स वार शेयर करने वाली हूँ। तो इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा प्यारा सा विंग था वो फाइनली अपनी मॉम से मिल चुका था एंड उसने अपनी मॉम के साथ जियांग मैंशन छोड़ दिया था, या ये कहें कि वो जियांग मैंशन से भाग गया था अपनी मॉम को लेकर। विंग को बहुत हिम्मत लगी थी ये सब करने में, लेकिन वो बहुत खुश था कि फाइनली उसकी मॉम उसे मिल गई है एंड वो दोनों भाग गए थे। जब वी जिंग अपनी मॉम को लेकर वहाँ से जा रहा था तभी अचानक से उनके सामने एक कार आती है, जिससे वी जिंग की जो मॉम हिट होने वाली थी, लेकिन वी जिंग अपनी मॉम को साइड करके खुद उस कार के आगे आ जाता है, जिस वजह से वी जिंग के सर पर हिट होता है एंड वी जिंग नीचे गिर जाता है एंड विंग जो रोड थी उसे टकराता है एंड उसके सिर से ब्लीडिंग भी होने लगती है। तभी जो कार से वो जो विंग टकराया था उसमें से दो पर्सन निकल कर बाहर आते हैं, जिनमें से एक लड़की थी एंड दूसरा एक लड़का था, जिनकी उम्र लगभग 25 से 20 साल थी। एंड वो भागते हुए आते हैं एंड वो विंग को देखते हैं एंड विंग की मॉम को भी देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह से शॉक में थी, क्योंकि अभी तो वो अपने बेटे से मिली थी एंड देन ये हादसा हो गया। वो दोनों जल्दी से आते हैं विंग की मॉम को एंड विंग को दोनों को लेकर अपने कार में वहाँ से चले जाते हैं। अब हम यहाँ से सीधा 2 महीने बाद का सीन देखते हैं। 2 महीने बीत चुके थे विंग के साथ उधर हंसता हुए एंड विंग धीरे धीरे करके अपनी आइज को ओपन करता है एंड जैसे ही वो अपनी आइज को ओपन करता है तो चारों तरफ देखता है तो ये प्लेस बहुत ही डिफरेंट था। वीजिंग ने ये प्लेस नहीं देखा था। वीजिंग किसी रूम में था। वीजिंग कैसे भी करके उठने की कोशिश करता है, तभी उसके सर में दर्द होता है एंड वीजिंग वापस से जो है बेड पर लेट जाता है, लेकिन वीजिंग फिर कैसे भी करके थोड़ा सा उठता है एंड उठकर बैठ जाता है एंड वो अपने सर को पकड़ लेता है। उसके सर पर कोई बैंडेज वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका सर दर्द कर रहा था। वीजिंग चारों तरफ देखता है तो ये बिल्कुल भी ऐसा प्लेस नहीं था जिसने जो वीजिंग ने कभी देखा हो, लेकिन वीजिंग कैसे भी करके थोड़ा सा उठता है एंड चारों तरफ देखता है तो उसे कोई नज़र नहीं आता। वीजिंग फिर धीरे धीरे करके जो है बेड से उठता है एंड वो चलने की कोशिश करता है। हालांकि वीजिंग का सर अभी भी घूम रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके वहाँ से चलना शुरू करता है एंड वीजिंग चल कर डोर के पास आता है एंड वो डोर को ओपन करता है एंड फाइनली वो डोर भी ओपन हो जाता है। वीजिंग डोर से बाहर आता है तो देखता है कि वो एक शायद बोल सकते घर के अंदर है एंड वहाँ आगे से सीढ़ियाँ थी एंड नीचे एक हॉल था बड़ा सा। वीजिंग फिर धीरे धीरे करके डोर से बाहर निकलता है एंड वो उन सीढ़ियों के पास जाता है। वीजिंग सीढ़ियाँ पकड़ते हुए कैसे भी करके धीरे धीरे करके उतरने लगता है एंड जैसे ही वीजिंग सीढ़ियों से उतर रहा था तब उसका सर भी घूम रहा था, लेकिन वह अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वीजिंग जो था वो 2 महीने तक बेहोश था। ये कहीं कि वो मिनी कोमा में था। वीजिंग कैसे भी करके उतर रहा था तभी वीजिंग के माइंड में उसकी मॉम की याद आती है एंड वो बोलता मॉम एंड वीजिंग पूरी तरह से पैनिक कर जाता है एंड वीजिंग जो पूरी तरह से पैनिक कर गया था उस वजह से वो सीढ़ियों से गिरने वाला था, लेकिन तभी अचानक से कोई आता है एंड वीजिंग को उसके शोल्डर से पकड़ लेता है एंड बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ। वीजिंग जब आवाज़ सुनता है किसी लेडी की तब वो पीछे टर्न होकर देखता है एंड वीजिंग के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी गर्ल्स थी, जो कि ओमेगा थी। वो बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ वी। ये बोलकर वो वीजिंग को पकड़ती हैं एंड उसे स्लोली स्लोली करके वापस ले जाने लगती हैं। वीजिंग जो था वो कैसे भी करके अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था एंड वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये कौन है ये लड़की एंड ये उसका नाम कैसे जानती है। वीजिंग को वो लड़की फिर से सहारा देते हुए उसके उसी रूम के पास लेकर आती है एंड वो वीजिंग को लेकर रूम के अंदर जाती है एंड उसे लेटा देती है एंड वो बोलती तुम रुको अभी एंड फिर वो जल्दी से बाहर जाती है एंड वो आवाज़ लगाते हुए बोलते निंग कहाँ हो तुम? निंग कहाँ हो तुम? जल्दी आओ यहाँ पर। हाँ। एंड फिर वो बोलती है आंटी आंटी प्लीज़ जल्दी आइए, विंग को होश आ गया है। ये सुनते ही जो वीजिंग की मॉम थी वो नीचे हॉल में थी एंड वो कुछ काम कर रही थी। जब उन्हें ये सुनाई दिया कि विंग को होश आ गया है तब वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई एंड वो जल्दी से जो काम कर रही थी उसे छोड़ देती हैं। वो खाना की तैयारी कर रही थी। वो जल्दी जल्दी करके ऊपर की ओर जाने लगती है जहाँ पर विंग को रखा गया था एंड जो लड़की थी वो कोई और नहीं वैन किंग थी। वो जल्दी से रूम के अंदर आती हैं एंड विंग को चेक करने लगती हैं। वो बोलती हैं तुम बिना ऐसे उठकर बाहर कैसे आ गई? अभी भी मुझे लगता है कि तुम 2 महीने से मिनी कोमा में थे, तो तुम्हारी जो बोल सकते हैं तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना होगा। एक दिन रेस्ट करने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। एंड फिर वो जल्दी से साइड से ड्रॉवर से कुछ बोल सकते हैं चीज़ें निकालती हैं। उसके बाद वो विंग को एक इंजेक्शन लगाती हैं, जिससे वीजिंग की बॉडी जो है वो थोड़ा रिलैक्सिंग हो जाती है। वीजिंग धीरे धीरे करके अपने आप को स्टेबल करता है एंड फिर वो ठीक से अपनी आइज़ को ओपन करता है। वीजिंग को 5 मिनट लगे थे इन सब चीज़ों को प्रोसेस करने में। तभी वीजिंग को एक फैमिलियर वॉइस सुनाई देती है, जो कि किसी और की नहीं थी, वे यिंग की मॉम की थी। विंग की मॉम वी यिंग को जब देखती हैं तब वो बोलती है वी बेटा तुम होश आ गई, तुम्हें होश आ गया। मैं कितने दिन से वेट कर रही थी बेटा, मैं तो बहुत ही घबरा गई थी तुम्हें देखकर ऐसे। एंड वो जल्दी से वी यिंग के पास आते हैं एंड विंग को हक करती हैं। वी यिंग भी अपनी मॉम को देखने के बाद एक चैन की सांस लेता है एंड वो भी उन्हें हक करता है। जो बोल सकते हैं विंग की मॉम एंड विंग थे वो काफ़ी देर ऐसे ही रहते हैं। इसके बाद मैडम जो वी थी वो दूर होती हैं एंड बोलती बेटा तुम ठीक तो हो ना? जो वैन किंग थी वो बोलती है हाँ आंटी ये बिल्कुल ठीक है, आप चिंता
मत करिए, मैंने इसे इंजेक्शन दे दिया है, एक दिन ये पूरे आराम से अगर रेस्ट करेगा तो ये ठीक हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो विंग की मॉम थी वो वैन किंग को देखती है एंड बोलती है, थैंक यू सो मच बेटा, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ बेटा कि पता नहीं तुम वहाँ पर कैसे आ गई, हमें नहीं पता हम कैसे सर्वाइव कर पाते इतने दिन तक। ये सुनने के बाद जो वैन किंग थी वो बोलती है, आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं जानती हूँ कि वी जिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आखिरकार ये मेरे फ्रेंड का हस्बैंड जो है, तो मुझे तो इसकी हेल्प ही करनी थी। एंड मैं खुश हूँ कि ये ठीक हो गया एंड मुझे जल्दी से उसे भी इन्फॉर्म करना होगा। ये सुनने के बाद जो मैडम वी थी वो वैन किंग को देखती हैं एंड बोलती हैं, बेटा मैं नहीं जानती कि इतने टाइम से क्या हुआ, लेकिन मुझे अपने बेटे से सब चीज़ें पूछनी है। तो इसके बाद जो वैन किंग थी वो बोलती ठीक है। इसके बाद वैन किंग जाती है एंड जल्दी से वो किसी को कॉल करती है एंड वो किसी और को नहीं वांग जी को कॉल करती है। वैन किंग वांग जी को कॉल मिलाती है, लेकिन वांग जी कॉल को पिक नहीं करता क्योंकि वो बिल्कुल भी बिजी था। एंड वैन किंग 2-3 बार कॉल करती है, लेकिन वांग जी कॉल पिक नहीं करता। तो वैन किंग गुस्से में आती हुई बोलती है कि सच में वांग जी तुमने पता नहीं क्या हालत बना ली है अपनी। आई नो कि मतलब गलत हुआ है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि तुम अपनी आप की ये हालत कर लो, लेकिन मैं अब क्या कर सकती हूँ। फिर वो मैसेज को टाइप करके छोड़ देती है एंड फिर वैन किंग अपने फ़ोन को रखती है एंड वहाँ से फिर से निकल जाती है अपने काम को करने के लिए। जो वी जिंग बेड पर लेटा हुआ था वो अपनी मॉम को देखता है और बोलता, मॉम ये कौन है, हम यहाँ किसके घर पर हैं। ये सुनने के बाद जो वी जिंग की मॉम थी वो विंग को बता देती है कि जब वी जिंग का उस कार एक्सीडेंट हुआ था तब ये लड़की एंड उसका ब्रदर वैनिंग वो दोनों ही वी जिंग एंड उसको यहाँ पर लेकर आए थे। एंड उसके बाद से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें भी हुई थी। वी जिंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तो मैं तुमसे सब चीज़ें बाद में पूछूंगी, अभी तुम रेस्ट करो। वी विंग बोलता है हाँ। तभी वी जिंग अचानक से अपने टमी पर हाथ रखता है, तभी उसे कुछ फील होता है। तो वी जिंग का टमी थोड़ा थोड़ा बाहर निकला हुआ था। ये देखकर वी जिंग बड़ी बड़ी आंखों से अपनी मॉम को देखता है एंड वो बोलता है, मॉम ये। तो जो वी जिंग की मॉम थी वो विंग को देखती है एंड वो बोलती है कि बेटा तुम 3 मंथ प्रेग्नेंट हो गई हो। ये सुनने के बाद वी जिंग को थोड़ा शौक तो नहीं लगता, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हुआ कैसे। एंड वी जिंग समझ नहीं पा रहा था कि अब वो क्या करे, वो कैसे पता है। लेकिन जो विंग की मॉम थी वो समझ रही थी कि विंग को सब पता होगा एंड ऑब्वियसली विंग की वेडिंग हो चुकी है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। लेकिन अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे मैडम लैन को। हालांकि वांग जी ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, क्योंकि वांग जी जो था वो मैडम वी से भी मिल चुका था। मैडम वी फिर इसके बाद विंग को देखती हैं एंड बोलते हैं, तुम आराम करो बेटा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। वी जिंग बोलता हाँ। एंड फिर वी जिंग की जो मॉम थी वो विंग को कुछ मेडिसिन देती है एंड उसके बाद उसे नींद आ जाती है, क्योंकि जो मेडिसिन थी वो नींद की थी ताकि वी जिंग जो है वो रेस्ट कर सके प्रॉपर। इसके बाद मैडम वी विंग को अच्छे से कवर करती हैं ब्लैंकेट से एंड वो रूम से निकल कर बाहर आती है एंड फिर वो जाती है एंड वहाँ पर बैठ जाती है एंड फिर वो सोफे पर बैठकर जो है उस दिन को याद करती है जिस दिन वी जिंग एंड उसकी मॉम जियांग मैंशन से भागे थे। एंड जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब क्या हुआ था। जैसे ही वी जिंग का एक्सीडेंट हुआ तो उस कार में से वैन निंग एंड वैन किंग निकल कर आए थे। वो दोनों भागते हुए आते हैं एंड विंग को देखते हैं। विंग के सर से खून निकल रहा था एंड वो नीचे रोड पर गिरा हुआ था एंड विंग की मॉम रोई जा रही थी। जल्दी से वैन किंग बोलती है, निंग निंग जल्दी करो। एंड वो दोनों विंग को कार में डालते हैं एंड विंग की मॉम को भी लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वैन किंग सीधा विंग को लेकर हॉस्पिटल आती है एंड वो खुद एक डॉक्टर है, बहुत ही जानी मानी। तो फिर वो खुद ही जो है विंग को ट्रीट करती हैं। विंग को ट्रीट करने के बाद वो बाहर आती हैं। बाहर विंग की मॉम बैठी हुई थी वैन निंग के साथ एंड वैन निंग उन्हें बोल रहा था कि आंटी आप चिंता मत करिए, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होंगे। इसके बाद जो वैन किंग थी वो विंग को ट्रीट करने के बाद बाहर आती हैं एंड वो विंग की मॉम को देखती हैं। विंग की मॉम जो है बहुत ही मुश्किल में थी एंड वो मुश्किल से उठती हैं एंड बोलती मेरा बेटा कैसा है। तो जो वैन किंग थी वो बोलती है, आंटी आप चिंता मत करिए, आपके बेटा बिल्कुल ठीक है एंड कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही उसे कुछ हुआ है ना ही उसकी बेबी को कुछ हुआ है। ये सुनने के बाद वी जिंग की जो मॉम थी वो शॉकिंगली वैन किंग को देखती हैं एंड बोलती, क्या मेरा बेटा प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती, जी हाँ बिल्कुल वो प्रेग्नेंट है एंड 1 मंथ से भी ज़्यादा प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद वी जिंग की मॉम को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो क्या करे, ऐसा कैसे हो गया। हाँ, लेकिन उन्हें तो कुछ पता भी नहीं था, वो तो कितने सालों तक कैद में थी, तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलती हैं। वैन किंग फिर विंग की मॉम को देखती हैं एंड बोलती हैं, आंटी चलिए मुझे आपको भी ट्रीट करना होगा। इसके बाद जो बोल सकती हैं वैन किंग थी वो विंग की मॉम को भी लेकर जाती हैं एंड उन्हें भी ट्रीट करती है एंड काफ़ी जगह उनकी स्टिचेस वगैरह लगाती हैं एंड सच में जब उन्होंने पूरा चेकअप किया विंग की मॉम का तो वो खुद शौक थे, क्योंकि विंग की मॉम को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था एंड शायद कितनी सालों से वो कैद में रही होंगी। उन्हें देखने के बाद ही समझ आ रहा था एंड जब वो ट्रीट करके आई थी विंग को तब उन्होंने नहीं बताया था विंग की मॉम को कि वी जिंग जो है मिनी कोमा में चला गया है।
क्योंकि वो अभी इन्हें परेशान नहीं देखना चाहती थी। इसके बाद बोल सकते हैं जब एक दिन तक विंग को होश नहीं आया तो विंग की मॉम डर गई एंड उन्होंने वैन किंग से पूछा। तो वैन किंग फिर उन्हें बता देती हैं कि विंग मिनी कोमा में है एंड चिंता मत करिए आंटी, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो वैन किंग थी वो बोलती है कि आंटी वो क्या है कि आई नो, हम जानते हैं हमारी वजह से आपकी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है, तो हम ये सभी बिल्स को पे करेंगे। तो वैसे भी हमें इन्हें अब बोल सकते हैं शिफ्ट करना होगा कहीं। आप हमें बता सकते हैं आपका घर कहाँ पर है? ये सुनने के बाद विंग की मॉम की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं एंड वो रोने लगते हैं। ये देखकर वैन किंग एंड वैन निंग दोनों ही डर जाते हैं। एंड फिर वैन किंग जो थी वो विंग की मॉम को शांत करवाती हैं एंड फिर वो विंग की मॉम से पूछती हैं कि आंटी देखिए, मैंने आपसे पहले नहीं पूछा, लेकिन जब मैंने आपको ट्रीट किया था तो मैंने आपकी बॉडी पर बहुत सारे वाउंड्स देखे हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कई सालों से कैद में थी किसी के। ये सुनने के बाद विंग की मॉम कुछ भी नहीं बोलती हैं। तो वैन किंग बोलती हैं आंटी प्लीज़ देखिए, आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। इसके बाद जो विंग की मॉम थी वो वैन किंग को सब बता देती हैं। एंड जब वैन किंग ने ये सब सुना तो वो खुद शॉक थी कि कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है कि किसी को इतने साल तक कैद में रखे, अपने बेटे से दूर रखे एंड इतना ही घटिया हरकतें कोई कैसे कर सकता है। वैन किंग खुद शॉक थी एंड फिर वो बोलती है कि आंटी चिंता मत करिए, आप हमारे साथ रह सकती हैं जब तक कि विंग को होश ना आए। एंड मैं चाहती हूँ कि आप हमारे साथ रहें क्योंकि आपका कोई घर नहीं है एंड मैं और मेरा भाई अकेले हैं, बिल्कुल हमारी फैमिली नहीं है। हमारी फैमिली भी हमें बचपन में छोड़कर चली गई थी, वो मर गए थे बचपन में ही एंड तब से मैंने अपने भाई को बड़ा किया है एंड हमारा एक घर भी है एंड मैं जॉब भी करती हूँ इसी हॉस्पिटल में। तो क्या आप हमारे साथ रहना पसंद करेंगे? मैं आपका एंड आपकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। ये सुनने के बाद विंग की मॉम भी एग्री कर गई थी क्योंकि फ़िलहाल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड वैन किंग को उन्होंने बता दिया था कि जियांग फैमिली ही उनकी रियल जो है दुश्मन है। इसके बाद जो वैन किंग थी उसने काफ़ी सारी चीज़ें जियांग फैमिली के बारे में पता की थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिरकार क्या हुआ था। एंड वो विंग के बारे में पता करती हैं लेकिन विंग के बारे में कुछ भी नहीं था वहाँ पर। ये सुनने के बाद विंग की मॉम से उन्होंने पूछा था यहाँ पर वीजिंग के बारे में ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं हैं। तो वीजिंग की मॉम ने कहा था कि वो बाद में बताएंगी क्योंकि अभी वो पुरानी चीज़ें याद नहीं करना चाहती हैं। तो वीजिंग की जो मॉम थी उन्होंने वैन किंग को नहीं बताया था अपनी पास्ट लाइफ के बारे में, उन्हें बस थोड़ी बहुत ही चीज़ें बताई थी। और वैन किंग जो थी वो विंग को लेकर अपने घर पर शिफ्ट हो गई थी एंड वीजिंग के लिए जितनी भी चीज़ें थी वो सभी अवेलेबल थी उस रूम के अंदर क्योंकि वीजिंग कोमा में था, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। वैन किंग ने हर एक चीज़ अवेलेबल करवाई थी एंड वो कोशिश करती थी कि विंग की मॉम बता दें, लेकिन विंग की मॉम ने फ़िलहाल अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। एंड ऐसे ही करके 15 दिन बीत गए थे एंड 15 दिन तक भी विंग को होश नहीं आया था। तो विंग की मॉम डरने लगी थी, लेकिन विंग की मॉम को जो है वैन किंग ने कहा था कि आप चिंता मत करिए आंटी, विंग होश में आ जाएगा जल्दी ही। एंड ऐसे ही करके टाइम बीतता रहा एंड विंग को बेहोश हुए 1 महीना हो चुका था। एंड इस 1 महीने के अंदर विंग की मॉम पूरी तरह से टूट रही थी। उन्हें लग रहा था डर कि कहीं विंग ऐसे ही कोमा में न रह जाए। लेकिन एक दिन वैन किंग अपने साथ किसी पर्सन को लेकर आई थी एंड वो पर्सन कोई और नहीं वांगजी था। जैसे ही मैडम जो वी थी वो हॉल में बैठी हुई थी, उन्हें एक पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हुए अंदर आ रहा था एंड विंग का नाम ले रहा था। ये देखकर जो विंग की मॉम थी वो खुद शॉक थी कि आखिरकार कौन है जो विंग का नाम ले रहा है। वांगजी भागते हुए घर के अंदर आता है एंड वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है, विंग विंग तुम कहाँ हो, वहाँ कहाँ हो, विंग विंग प्लीज़ मेरे सामने आओ। तभी वैन किंग बोलती है, वांगजी शाउट करना बंद करो एंड वो रूम में है, चलो मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें। ये बोलकर वो वांगजी को लेकर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से विंग की मॉम आगे आती हैं एंड वो बोलती है, वैन किंग बेटा ये। तो वैन किंग बोलती है, आंटी मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते हैं चलो मेरे साथ एंड फिर वांगजी वैन किंग के साथ चलने लगता है। वैन किंग एक रूम के सामने आकर खड़ी हो जाती है एंड वो बोलती है वो अंदर है। ये सुनते ही वांगजी जल्दी से रूम का डोर ओपन करता है एंड अंदर आता है एंड विंग को देखता है। एंड जब वो विंग को देखता है तब उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं एंड वो नीचे वहीं फ्लोर पर बैठ जाता है एंड बहुत बुरी तरह से रोने लगता है। वैन किंग वांगजी के पास आती हैं एंड वो बोलते हैं, वांगजी शांत हो जाओ, देखो इसे कुछ नहीं हुआ है, बस ये कोमा में है एंड चिंता मत करो, ये बहुत जल्दी ही सरवाइव कर जाएगा। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो थोड़ा सा शांत होता है, वो बोलता है क्या हुआ था इसे। इसके बाद वैन किंग बताती है कि उसे क्या हुआ था। वांगजी वैन किंग को देखता है एंड वो बोलता है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे विंग की हेल्प की। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते हैं, इट्स ओके वांगजी, मैं जानती हूँ एंड मुझे माफ़ करना, विंग मेरे पास 1 महीने से है लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी पहले विंग थोड़ा ठीक हो जाए, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी ये
कोमा से बाहर नहीं आया है, तो मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हें बता दूं। ये सुनने के बाद वी यिंग रोने लगता है एंड जो विंग की मॉम थी उन्हें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद वो वांग जी को बाहर लेकर आती हैं एंड अब विंग की मॉम वैन किंग एंड वांग जी सोफे पर बैठे हुए थे एंड वैन किंग बोलती है कि वांग जी तुम बताना चाहोगे कि क्या हुआ था। इसके बाद वांग जी सब चीज़ें बता देता है कि कैसे उसकी विंग के साथ शादी हुई थी एंड एवरीथिंग। इसके बाद जो वैन किंग थी वो बोलती ठीक है। एंड इसके बाद जो वैन किंग थी वो बताती है वांग जी को कि वी जिंग उन्हें कैसे मिला एंड वांग जी खुद शौक था क्योंकि उसे पता चला था कि ये सामने बैठी हुई लेडी और कोई नहीं वी यिंग की मॉम है। एंड वी यिंग की मॉम ने जो बताया था वैन किंग को वो वैन किंग जो है वांग जी को बता देती है एंड वांग जी सच में शौक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग फैमिली इतना सब कुछ कर सकती है। वांग जी बोलता है मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं, मैं उन सबको बर्बाद कर दूंगा। ये बोलकर वो अपनी बोल सकते हैं फ्रेंड को देखता है एंड जो विंग की मॉम थी वो चुपचाप बैठी हुई थी। वांग जी देखता है विंग की मॉम को एंड फिर वो उठता है सोफे से एंड जाता है विंग की मॉम के सामने, वो घुटनों के बल बैठ जाता है एंड अपने सर को झुकाते हुए बोलता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके बेटे ने सफ़र किया। अगर मैं उस दिन वहाँ पर होता तो शायद मैं विंग को जाने नहीं देता। आई एम सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, मैं हस्बैंड का फ़र्ज़ नहीं निभा पाया। ये बोलकर वो अपने सर को नीचे करके रखता है। मैडम जो वी थी वो देखती है वांग जी को एंड फिर वो बोलती है कि तुमने जो किया वो अनजाने में किया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमसे भी कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक माँ हूँ, तो अपनी बेटी को तकलीफ़ देने वाले पर्सन को मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगी। वांग जी बोलता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब से मैं आपका एंड विंग का पूरा ख्याल रखूँगा एंड आप मेरे साथ रहेंगी। ये बोलकर वो वैन किंग को देखता है। वैन किंग बोलती है नहीं वांग जी, अभी ऐसा कुछ भी मत करो जिससे सब बर्बाद हो जाए। हमें जियांग फैमिली से वी जिंग का एंड उसकी मॉम का पता भी तो लेना है एंड ऐसे नहीं उन्हें तो सब पता चलेगा, लेकिन उन्हें हम ऐसे बर्बाद नहीं करेंगे। वी खुद उन्हें बर्बाद करेगा। जो टॉर्चर उन्होंने विंग के साथ किया है वी खुद उन्हें सजा देगा। वांग जी बोलता जरूर। तो वैन किंग बोलते वांग जी उसे होश में आने दो एंड उसके बाद हम सब चीज़ें उससे भी पता करेंगे कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ नहीं। तो वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद से टाइम बीतता गया एंड धीरे धीरे करके सभी चीज़ें होती गई। वांग जी ने अपने घर पर जाना बंद कर दिया था क्योंकि जब भी वो जाता था तब उसके अंकल बोलते थे कि उसे यानले से शादी करनी है एंड वांग जी शादी नहीं करना चाहता था एंड अब तो बिल्कुल भी नहीं, बस वो अपने विंग के साथ रहना चाहता था। इसीलिए वांग जी ज़्यादातर जो है वैन किंग के घर पर रहता था एंड या फिर वो अपने पुराने घर चला जाया करता था। एंड वैन किंग ने वांग जी को बोला था कि वो जब चाहे यहाँ आ सकता है कैसे भी, तो वांग जी ज़्यादातर वैन किंग के पास रहता था एंड वो विंग का एंड विंग की मॉम का ख्याल रखता था। जब भी वांग जी विंग की टमी की ओर देखता था तब उसकी आंखों से आंसू गिर जाते थे क्योंकि अब उसे पक्का लग रहा था विंग के साथ पक्का गलत हुआ है एंड बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। एंड वांग जी बस विंग के होश में आने का वेट कर रहा था ताकि वो विंग से सब चीज़ें जान सके। ऐसे ही करके देखते देखते टाइम बीत गया एंड विंग की मॉम सब चीज़ें सोफे पर बैठकर ये सोच रही थी एंड यहीं पर ये फ्लैशबैक एंड होता है। हम विंग की मॉम को देखते हैं, तब वहाँ पर एक सर्वेंट आती है एंड वो बोलती है मैम। विंग की मॉम पीछे टर्न होकर देखती है तो सर्वेंट बोलती है मैम आज खाने में क्या बनाना है। विंग की जो मॉम थी वो बोलती ठीक है एंड वो उठकर चली जाती है किचन में एंड वो खुद सभी चीज़ें बनवाती है एंड खुद भी बनाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी को जो कि अपने पुराने मेंशन आया हुआ था एंड वो उसी रूम में था जब वांग जी एंड विंग रूम में रुके हुए थे। वांग जी जो है विंग की फ़ोटो के सामने बैठा हुआ था एंड बहुत बुरी तरह से ड्रिंक कर रहा था एंड पास में ही वांग जी का फ़ोन गिरा हुआ था एंड वो फ़ोन बार बार बीप कर रहा था, लेकिन वांग जी का उस पर कोई ध्यान नहीं था। तभी अचानक से जो बोल सकते हैं वांग जी था वो वहीं नीचे फ्लोर पर गिर जाता है एंड बेहोश हो जाता है। अब हम यहाँ से देखते हैं पूरे 3 घंटे बाद का सीन, रात हो चुकी थी एंड जो वांग जी था वो अभी भी नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था एंड बहुत ही बुरी हालत में था क्योंकि वो वी जिंग को ऐसे बेहोश हुए नहीं देख सकता था। तभी अचानक से वांग जी का जो रूम था उसका डोर ओपन होता है एंड लायन सिजन अंदर आते हैं एंड वो देखते हैं पूरे रूम को एंड फिर वो लाइट को ऑन करते हैं तो उन्हें सीधा वांग जी नज़र आता है जो कि नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था। ये देख कर लायन सिजन बोलते वांग जी ये तुमने क्या हाल बना लिया है अपना, तुम कब तक दोष देते रहोगे उस दिन को, हाँ एंड कब तक अपने आप को सजा दोगे। तुम 2 महीनों से अपने घर नहीं गए हो एंड जाते हो तब भी वापस लौट आते हो। मैं जानता हूँ तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो, लेकिन वांग जी ऐसे कैसे चलेगा, क्या हाल कर लिया है तुमने अपना। एंड लायन सिजन आकर वांग जी को उठाते हैं एंड फिर उसे बेड पर रखते हैं, फिर जाते हैं एंड पूरे रूम को क्लीन करवाते हैं एक सर्वेंट को बोलकर
इसके बाद वो वहीं पर बैठ जाते हैं एंड वांग जी के होश में आने का वेट करते हैं। लैन सिचन वहीं थक कर सोफे पर सो जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। धीरे धीरे करके वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड वो देखता है, तब उसे सीधा अपने ब्रदर नज़र आते हैं जो कि वहीं बेड पर जो बोल सकते हैं सोफे पर लेटे हुए थे। धीरे धीरे करके वांग जी उठता है और बोलता है ग। तभी लायन से चंद जो बोल सकते हैं नींद में थे, जब वो सुनते हैं वॉइस तो वो जल्दी से उठ जाते हैं एंड देखते हैं और बोलते हैं वांग जी बोलता है ग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लायन से चंद बोलते हैं ओह तो तुम्हारा नशा उतर गया। हाँ वांग जी तुमने ये क्या हाल बना के रखा है अपना। वांग जी बोलता है ग कुछ भी नहीं बस ऐसे ही। वांग जी बोलता है मैं शावर लेकर आता हूँ पहले, मेरा सर घूम रहा है। लायन से चंद बोलते हैं हाँ तुम्हारा सर तो घूमेगा ही, क्योंकि देखा है तुमने अपनी हाल को। हाँ पूरे 2 महीने हो गए हैं, या तो ऐसे पड़े रहते हो या फिर तुम वहाँ चले जाते हो। लायन से चैन ये सब चीज़ें वांग जी से बोलते हैं, लेकिन वांग जी का इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं था। वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। तभी लायन से चैन की नज़रें जो है फ़ोन पर जाती हैं एंड वांग जी फ़ोन को लेता है एंड देखता है, क्योंकि उस पर फिर से नोटिफिकेशन आ रहे थे। एंड वांग जी का जो मतलब फ़ोन था वो लायन से चैन उठाते हैं एंड देखते हैं तो वो लॉक था। एंड जब वहाँ पर मैसेज शो होता है कि वैन किंग का है, तो वो जल्दी से फ़ोन को ऑन करते हैं। वांग जी का फ़ोन का जो लॉक था वो लायन से चैन को पता था। वो जल्दी से ऑन करते हैं एंड मैसेज रीड करते हैं। एंड जैसे ही वो मैसेज को रीड करते हैं उनकी आंखें चमक जाती हैं एंड आंसू आ जाते हैं। एंड वो वेट करते हैं वांग जी का, ताकि वो जल्दी से बाहर आए एंड बता सके। वांग जी लगभग 15 मिनट के बाद बात लेकर बाहर आता है। वांग जी अपनी गाय को देखता है। लायन से चैन बोलते हैं वांग जी वी जिंग को होश आ गया। ये सुनते ही वांग जी शॉकिंगली अपने गाय को देखता है और बोलता है क्या कहा गा आपने। लायन से चैन बोलते हैं हाँ वांग जी उससे होश आ गया है सच में, चलो हम चलते हैं। वांग जी बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी 1 सेकंड का भी वेट नहीं करता एंड वो तुरंत ड्रेसअप होता है एंड वहाँ से वो सीधा निकल जाता है वी जिंग के घर के लिए। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो देखते हैं क्या होगा वांग जी एंड वी जिंग जब इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। एंड आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है कि इस बार ये सब मिलके जियांग्स फैमिली एंड लैन फैमिली की पूरी बैंड बजा देंगे। आप क्या चाहते हो? हाँ उन्हें सजा मिले या ना मिले, हाँ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड सॉरी आज का पार्ट छोटा है एंड बहुत ही लेट अपलोड किया है मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम हो गया था। ओके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को कमेंट कर देना एंड मुझे बताइएगा कि लैन फैमिली एंड जियांग फैमिली दोनों को सजा मिलनी चाहिए एंड किसको सबसे ज़्यादा मिलनी चाहिए। ओके क्योंकि अब से हमारा वीजिंग नया वीजिंग होगा। कल वाली स्टोरी में एक नई शुरुआत होगी।